नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों आज भी हम सामान्य ज्ञान का हूबहू पेपर पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाओगे, है ना। यही उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ जो है अपन लास्ट तक बने रहेंगे इस क्लास के और क्लास का आनंद लेंगे। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। सामान्य ज्ञान का ये मॉडल पेपर होगा। इसमें राजस्थान जीके भी इंक्लूड है, इसमें इंडिया जीके भी इंक्लूड है दोस्तों, और साइंस के कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को। तो इस क्लास के 50 क्वेश्चन के मॉडल पेपर के अंत तक आपको जुड़े रहना है। किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है हमें? कौन से ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है कि भाई बैराट जो है ना, ये एक नगरी हुआ करती थी और बैराट जो कि अपने मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो दोस्तों ये अपना महाभारत हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारत के स्थलाकृतिक जो मानचित्र है ना, किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहीं पे पहले ही चैलेंज कर देता हूं, आप 50 में से यहां पर आज की इस प्रश्नोत्तरी में 30 सही करके बता ही देना, क्योंकि 30 तो आप कर ही पाओगे ना, इतनी अगर तैयारी कर रहे हैं तो। अगर 30 भी नहीं हो पा रहे तो भैया थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ी अच्छी तैयारी करो। मैंने जो आपको नोट्स वगैरह दिए हैं उसको पढ़ो, और जो अपना साप्ताहिक जो कि विजन चल रहा है वेबसाइट पर उसको भी पढ़ो, सारे जो कि मैंने डाल रखे हैं, है ना। चलिए, तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों ये भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा है ना, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। ओके, और भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना की बात करें इसके विभाग की, तो 1767 में इसकी स्थापना हो गई थी दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 3 है, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों एक बात बता दूं आपको, क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, उसके लिए, इसके लिए, ऐसा कुछ ऑप्शन करके दे दे तो आपको ध्यान रखना ये पक्षी उद्यान है। ठीक है, और ये अपने सलीम अली जो है ना, ये यहाँ पर है ओडिशा में दोस्तों। कहाँ पर है? ओडिशा में। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, है ना। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, मतलब कि श्रीनगर में है ये सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, श्रीनगर में। तो अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा, असम या तमिलनाडु में नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ और जल्दी से जवाब भी देना है। बोले सर ठीक है देते हैं अभी, ये लो, है ना। और दोस्तों आप सभी को पता है कि सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किस तिथि को हुर्डा सम्मेलन हुआ था दोस्तों? हुर्डा जो सम्मेलन हुआ था ना राजस्थान के अंदर, हाँ सर हुआ था, तो ये हुआ था अपने 17 जुलाई को दोस्तों। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था, ध्यान रखना। 17/7/1734 ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं ना ट्रिकली। हाँ सर, तो फिर अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कंस मेला किस जगह आयोजित होता है दोस्तों? कंस मेला जो है ना कहाँ पर आयोजित होता है? देखिएगा, कंस मेला उज्जैन में होता है, नगरी में, मथुरा में या फिर आगरा में। कंस मेला पूछा है तो भैया मथुरा में ही होगा ना कंस मेला, तो है ना। मथुरा कहाँ पर है सर? यूपी में। तो ये तो सबको पता है भैया, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया? प्रसिद्ध बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य है, इसको कब घोषित किया गया? इसको घोषणा कब की गई थी कि भैया अब से ये बाघ अभ्यारण्य है? 93, 94, 96, 97 या 72, 73 या 73, 74? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1993, 94 में इसकी घोषणा हो जाती है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बांधवगढ़ अभ्यारण्य ये है कहाँ पर? आपने कहा सर मध्य प्रदेश में, तो आपने सही कहा, आप गलत कर ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य द्वारा किया जाता है? जल्दी बताइए। देखिए बहुत ही सुपर फास्ट करेंगे, देखिए ना। तो भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन तो सर ओडिशा करता है। ठीक है साहब, यहाँ पे अपन ओडिशा को करेंगे, ओडिशा को निराश नहीं करेंगे भैया। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन, मतलब 50% ये अकेला उत्पादन करके दे देता है कुल मिला के, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है दोस्तों? देखिए, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? संख्या घटती है,
ऊर्जा घटती है या रसायन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संख्या होगा या ऊर्जा, इन दोनों में से एक होगा, है ना। हाँ सर, तो ऊर्जा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मतलब ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित असुमेलित क्या है। हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित असुमेलित राजस्थान का थर्मोपोली जेम्स कर्नल टॉड ने कहा था दोस्तों, है ना। तो आप याद रखेंगे, राजस्थान का थर्मोपोली टॉड ने कहा था। हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध को। खमनोर का युद्ध कहा था बदायूनी ने, नहीं सर, तो अबुल फजल ने कहा था। ठीक है, खमनोर का युद्ध उसे अब्दुल फजल ने कहा था। वहीं हम बात करें कि भाई जो गोगुंदा का युद्ध जो है ये किसने कहा था, ये अल बदायूनी ने कहा था, अल बदायूनी ने। ठीक है, तो इनमें से कोई भी असुमेलित नहीं है, कोई भी असुमेलित नहीं है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है भैया। इनमें से वो कौन सी नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, बताइए। बेतवा होगा या माही होगा या नर्मदा या ताप्ती। आपने कहा सर नर्मदा को लॉक करिएगा। चलो साहब, नर्मदा को लॉक करते हैं। नर्मदा जो है ना ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ अपने एमपी में है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों। आहत मुद्राएं जो है ना मेरे दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त होती है। राजस्थान की बात हो रही है, नगर से, नगरी से, बागोर से या बालाथल से। देखिए दोस्तों, बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। ठीक है, और बालाथल उदयपुर हो जाएगा, नगरी टोंक हो जाएगा, नगर चित्तौड़ हो जाएगा, है ना। नहीं सर, नगर टोंक होगा और नगरी चित्तौड़ होगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे सभ्यता स्थल है। आहत मुद्राएं जो है ना ये पंच मुद्रा जैसे कह सकते हैं अपन, तो ये नगर से प्राप्त हुई। नगर कहाँ पर है दोस्तों, नगर टोंक में है। ठीक है, और इसे मालव नगर भी कहा जाता है, इसे मालव नगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अमृता देवी पुरस्कार हो जाएगा। आपने कहा, चलो कर दिया आपने। और नीरद चंद्र चौधरी निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता है मेरे दोस्तों। जल्दी से अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। नीरद चंद्र चौधरी जो है ना ये इनमें से किस पुस्तक के रचयिता है। और देखिए, विसर्जन, हिंदुइज्म, गीतांजलि या गार्डनर। देखिए, विसर्जन के रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है। हिंदुइज्म हो जाएगा नीरद चंद्र चौधरी। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे गीतांजलि ये भी रविंद्रनाथ साहब की है और गार्डनर ये भी रविंद्रनाथ जी की है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे गीतांजलि, गार्डनर, विसर्जन ये सारी रविंद्रनाथ टैगोर की है। राजस्थान में प्राचीन नाम से हाय हाय प्रदेश जो था ना वो कौन सा था, बताओ साहब, जल्दी बताओ। देखो फिर जो है ना 50 क्वेश्चन है अपने, जल्दी बताइए। राजस्थान में प्राचीन नाम से हाय हाय प्रदेश जो है ये कोटा बूंदी है, इसे अपन हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं मेरे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कोटा बूंदी और बारां का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का देश कौन से देश को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, ये बताइए सर। इसमें तो आसान है तो फिर बताओ जल्दी से सर। सी होगा, ऑस्ट्रेलिया को लॉक कीजिएगा। चलो साहब, ऑस्ट्रेलिया सी हो गया। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी दोस्तों। इनमें से अंग्रेजों के साथ संधि किसने की थी, आपको बताना है। आपने कहा सर करौली होगा। चलो, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे इनमें से आपका करौली ही होगा राइट आंसर दोस्तों, है ना। इसने एक संक्षिप्त में संधि की थी दोस्तों। देखिए, सहायक संधि की बात करें, सहायक संधि तो भरतपुर ने की थी वैसे सबसे पहले 1803 में। ठीक है, उसके बाद अलवर ने भी की थी। लेकिन जब करौली की बात करें, करौली ने संक्षिप्त में संधि की थी दोस्तों, संक्षिप्त में संधि की थी और ये संधि 1817 में की थी। ठीक है, ध्यान रखना। इस ऑप्शन में बी ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में किस जिले में भीकमपुर का दुर्ग है, बताओ जल्दी से। भीकमपुर का दुर्ग कहाँ पर है। आपने कहा सर झालावाड़ में है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आपने बोल दिया तो फिर है ना रुकेंगे क्यों। किस जिले में भीकमपुर का है, तो झालावाड़ में। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है दोस्तों। कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है और ये लेवल का क्वेश्चन है भैया, है ना। मतलब कि ये इंडिया जीके के लेवल का क्वेश्चन है। जवाई के जंगल, जो जवाई नदी है और वो जहाँ से नदी गुजरती है वो कहाँ है, मतलब राजस्थान है। सिंपल सा है भैया, पाली में है वैसे ही सर्वाधिक तो। और अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है नंबर 19।
पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है दोस्तों? पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा जो है ना सर दोमट मिट्टी है। दोमट है क्या? वाह जी वाह, क्या बात है। चलिए इसी ऑप्शन को लॉक करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, दोमट में रेत भी होती है, दोमट में चिकनी मिट्टी भी होती है और ह्यूमस का भी मिश्रण होता है, तभी ये दोमट मिट्टी जो है पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नंबर 20 क्वेश्चन है, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर। ध्यान से सुनना एक बार। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी, ये सारी जो सहायक नदियाँ है ना, किसकी नदियाँ हैं? थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना, ज़्यादा तो इतना अपन रटेंगे नहीं, लेकिन याद करते हुए चलेंगे आगे। ए ऑप्शन को आप सभी को ध्यान रखना है। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुवल और काबिनी, ये कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। कावेरी की बात करें दोस्तों, पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? कर्नाटक से। अच्छा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बताओ? मनुष्य में जो ऐच्छिक इच्छाओं की जो गतियां होती है, उसका जो इच्छा होती है और उस पर नियंत्रण करने का जो भी होता है ना, वो किसका काम होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, यार में से कोई नहीं। सर सी होगा। चलो साहब, सी को नहीं, अपन ए को करेंगे। सेरिब्रम ये नियंत्रण करता है ऐच्छिक गतिविधियों पर, ठीक है। आपकी जो इच्छा होती है, आपका इच्छा पर जो नियंत्रण रखता है, यही रखता है भैया। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था बताइए? पहिए का आविष्कार सर ये तो नवपाषाण काल में हुआ था। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चतर सिंह और पंचम सिंह जो है ना, ये किस कांड में शहीद हुए थे? चतर सिंह और पंचम सिंह, बताइए राइट आंसर। देखिए, तसीमो कांड, निमोचना कांड, नीमड़ी कांड, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, चतर सिंह और पंचम सिंह जो है ना, तसीमो कांड में ये हुए थे और झंडे को बचाते हुए ये सामने ही हो गए थे, झंडे के नीचे ही हो गए थे शहीद। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल मतलब जो BSF है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई थी बताइए? राइट आंसर की आशाएं सभी से रखूंगा, तो जो भी भाई मैंने लाइव जुड़े हैं सभी से निवेदन रहेगा, क्लास को स्टार्ट से ज़रूर देख लेना इसको। आप अगर अब जुड़े हैं लेट तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 1965 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1965 में होती है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना। ध्यान रखेंगे ना? हाँ सर रखेंगे, तो रखेंगे फिर तो भैया। अगला क्वेश्चन ये लो, पहले राजपूत राजा जिसने अकबर से अधीनता स्वीकार की, किसकी सहायता से की? दोस्तों देखिएगा, 1562 में अधीनता स्वीकार करता है भारमल, है ना, अकबर के सामने, और अपनी पुत्री हरकुबाई का विवाह भी करवा लेता है ना। तो ये कहाँ पे? सांबर के पास में, और सख्ताई खान के मतलब सहायता से, है ना। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने। और ये अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर नंबर 26, जल्दी से जवाब देना है। देखिएगा, ये पूछ रहा है कि भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में नूनमती नामक स्थान जो है ना, क्यों प्रसिद्ध है? सर ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अरे वाह सर, ये है कहाँ पे? हमें ये नहीं पता मेरे दोस्तों। ये अपने असम जो है ना, असम के गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में है दोस्तों। ध्यान रखना, नूनमती नामक स्थान। तो बी ऑप्शन आप सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग कौन सी शैली में हुआ था? आमेर में नहीं सर, अजमेर में नहीं सर, अलवर में नहीं सर। सर आपने एक बीच में छोड़ दिया, नागौर था, यही तो होगा राइट आंसर, तभी छोड़ा है बीच में, है ना। तो बिल्कुल साहब यहाँ पे राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। लिंगराज मंदिर जो है ना मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ा है भारत का, और कहाँ पर स्थित है बताइए? उसका नाम ही लिंगराज मंदिर है। ओडिशा में है, या आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, या फिर अपना कर्नाटका? देखिए ओडिशा को लॉक करेंगे सारे भाई बहन, ठीक है। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों? भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में है, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है बोले सर? भुवनेश्वर में है। और इसको केसरी ने बनाया था, मैंने कई बार आपको बताया, केसरी राजा ने बनाया था, और 11वीं सदी का ये बना हुआ मंदिर है। वैसे इससे पहले भी कुछ यहाँ पर हमें अवशेष मिलते हैं कि भाई यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है बताइए? इंडोनेशिया की लदांग जो कृषि प्रणाली है ना,
इंडोनेशिया में जिसे लदांग कहते हैं और हमारे यहाँ पे उसको कहते हैं स्थानांतरण कृषि, है ना। तो अपन करेंगे बी ऑप्शन को लॉक, बस सिंपल सा है भैया। स्थानांतरण कृषि को अपन है ना शिफ्टिंग कृषि भी कह सकते हैं, शिफ्टिंग कृषि। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। वाह भैया वाह, क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, है ना। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में, ये आई थिंक मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ दोस्तों। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत है, ये हमेशा जल जो है यहाँ का गर्म ही रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ ध्यान रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने। अगला क्वेश्चन मतलब वो कुल्लू जिले में है, कुल्लू नामक एक जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर है और भारत नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह और हुमायूं के मध्य का युद्ध कौन सा है, शेरशाह और हुमायूं के मध्य का युद्ध सबसे लास्ट का युद्ध है मेरे दोस्तों, है ना, सोच्छा का युद्ध। और इसकी अगर हम बात करें ये बिहार में हुआ था, इसमें हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं को भागना भी पड़ा था, ठीक है, 1539 में। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है, इनमें से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है। तो उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश होगा मेरे दोस्तों। कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में एक तो बंदर नामक खान है, एक पन्ना नामक खान है, ठीक है। पन्ना नामक और बंदर नामक खान है जो ये दोनों हीरे के लिए उपयोग मतलब माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था। अजात शत्रु वगैरह ये बाद की बातें हैं दोस्तों, है ना। तो विराट राजा विराट हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, सुपर, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची जो है ना ये किसकी कला या फिर मूर्ति कला का निरूपण करता है। बोले सर ये बौद्ध का करता है, बौद्ध का या जैन का, जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सर बौद्ध का ही होगा, चलो साहब बी ऑप्शन लॉक कर दो। और इसको यूनेस्को ने भी अपनी धरोहर लिस्ट में शामिल किया है 1979 में, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सांची के स्तूप कहाँ पर है, एमपी में है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है दोस्तों, कौन करता है बताइए। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या फिर कोई नहीं। दोस्तों देखिएगा मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण घ्राणेंद्रिय पाली करता है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद घोरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया, जल्दी बताइए। मोहम्मद घोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। आपने कहा सर 1172 में किया, 1172 में या 1178 में, जल्दी बताइए। सर 1175 में क्या, अरे वाह, चलो साहब 1175 को कर देते हैं। उस समय मतलब मोहम्मद घोरी ने जब आक्रमण किया था उस समय मुल्तान पर आक्रमण किया था सबसे पहले, ठीक है। और मुल्तान में कर्मात जाति थी वहाँ पर, ठीक है, कर्मात जाति पर किया था 1175 में। उसके बाद ये लगातार जीता ही जीता था, लेकिन जब इसका सामना हुआ था यहाँ पर भीम द्वितीय से, जो सोलंकी थे भीम द्वितीय गुजरात के, उनके सामने जब सामना हुआ तो उस समय वो हारा था। और उसके बाद ये मोहम्मद घोरी जो है मतलब पहली हार उस समय हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को, 25 सितंबर को, 19 सितंबर को, 29 को या 30 को। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको। 29 सितंबर को लॉक करेंगे सभी, नहीं सर 27 को करेंगे, लो भाई 27 को कर लो, 27 सितंबर को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉरी सितंबर को। अगला क्वेश्चन है मिहिर भोज का राज्यारोहण कब हुआ था बताइए। मिहिर भोज का राज्यारोहण कब हुआ था दोस्तों। ये मिहिर भोज जो है ना ये प्रतिहार शासक थे वैसे, है ना, और कहाँ के बोले सर मंडोर के। तो ये इनका जो है ना राज्यारोहण कब हुआ था, 836 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे।
अगला क्वेश्चन 40 नंबर आप लोग की स्क्रीन पर जल्दी से जवाब बनेगा। देखिए कोर्टेक्स व मेड्यूला किसके प्रकार होते हैं? एक तो कोर्टेक्स है, एक मेड्यूला, ये किसके प्रकार है? आंत के है, किडनी के है, सिर के है, लीवर के हैं, किसके बताओ सर? किडनी की है। तो किडनी के दोस्तों दो प्रकार है, एक तो कोर्टेक्स और एक मेड्यूला। मेड्यूला और कोर्टेक्स किसके प्रकार है? किडनी के है। ध्यान रखना बी ऑप्शन सही उत्तर होगा आप सभी का। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो ये अपना, अच्छा हाँ, किडनी के दोस्तों वेट की बात करें, कितना वेट होता है किडनी का? लगभग 142 ग्राम होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान है ना, ये अपने हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा के वो पत है ना, सोनीपत के अंदर है। अगला क्वेश्चन, तालसर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तालसर तापीय ऊर्जा प्लांट कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश? तो प्यारे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर होगा तालसर। सर ये तो पश्चिम है, नहीं ओडिशा में है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, है ना, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक जो सूत्र है ना, वो कौन सा, ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल सर का ही होगा। चलो साहब ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधे में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो रहता है ना, वो रंध्र, टहनी, तना या जड़? पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए जो रहता है ना मेरे दोस्तों, वो रंध्र रहता है। क्या? रंध्र ही होता है जो गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य का नाम बताओ। भारत के सबसे बड़े 3 अफीम उत्पादक राज्यों का नाम बताना है दोस्तों। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्षेत्रफल में भी बड़े है ना, और अफीम में भी बहुत बड़े। ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? जो जोधाबाई थी ना, उसका वास्तविक नाम क्या था? बोले सर जोधाबाई का वास्तविक नाम तो हरकाबाई था। हरकाबाई था क्या? हाँ सर, तो चलो हरकाबाई को लॉक करते हैं दोस्तों। इनको बेगम मरियम की उपाधि भी दी थी, नाम से भी जाना जाता था, मरियम उज़्ज़मानी, है ना, बेगम मरियम उज़्ज़मानी भी कहा था इसने, अकबर ने उसको, ठीक है। और भारमल की ये पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, पर धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, ये धातु के कौन से गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? तो प्यारे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर, ए होगा, हाँ तन्यता होगा ना, हाँ। चलो साहब बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? यूनानी इतिहास में इनमें से हमारे कौन से स्थल का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया नगरी, और नगरी कहाँ पर है? बोले सर नगरी है अपने चित्तौड़ में। तो नगरी कह लो या मध्यमिका कह लो, मध्यमिका वही बात है। तो ये कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये चित्तौड़ में, और इसका उल्लेख हमें मिलता है यूनानी इतिहास में, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 49, सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? सरदार सरोवर जो परियोजना है ना, इससे कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? बोले सर इससे तो महाराष्ट्र, गुजरात, नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और राजस्थान, तीनों राज्य होते हैं ना, सॉरी 4 हो गए ना, एमपी, एमएच, जीएच और आरजे। तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, सरदार सरोवर बांध से। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया दोस्तों बताइए? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना कब किया गया था? सर 1801 में किया गया। चलो सब 1801 को लॉक करते हैं। और लेमार्क और ट्रेवीरेनस फ्रांस और जर्मनी के थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। अभी तक आज आपने अपने 24 मिनट हुए 50 क्वेश्चन पढ़ लिए। आज थोड़ी एडवांस कम बताई इसलिए। दोस्तों ये सुपरफास्ट क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर लेना। अच्छा हाँ, आपने अभी तक ई बुक नहीं ली है तो
तो वो दोस्तों आप ही के कहने पर मैंने कोई ज़्यादा शुल्क नहीं रखा है, 20 रुपये शुल्क रखा है। बड़ी शानदार ई बुक है, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, है ना। अगर आप में से किसी भाई बहन ने अभी तक ई बुक नहीं ली है तो ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये फ़ोन पे करो या गूगल पे करो, इस पर करके आप हमें यहाँ पर 20 रुपये गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड कर लेना, आपको हाथों हाथ PDF सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये नंबर है, ठीक है, गूगल पे फ़ोन पे के। अच्छा दोस्तों, ग्रुप में भी ऐड होने के लिए यही व्हाट्सएप नंबर है। और लास्ट का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। अच्छा दोस्तों, इसका जवाब आपको बाहर कमेंट में देना है। वेबसाइट पर आज क्या होगा? आज वेबसाइट पर मेरे तो देखिए, मैं यूट्यूब पर कक्षाएं कम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट पर वही कंटेंट आपको 5 मिनट में, जैसे मैंने ये मॉडल पेपर लिया, ये देखिए, ये सबकी इच्छा के अनुसार ले रहा हूँ। बाकी जो है ना, यही मैं आपको अगर वेबसाइट पे कराऊँ तो आपके मतलब 5 नहीं तो 10 मिनट में ये आप क्लियर कर सकते थे आराम से इस पेपर को, है ना। लेकिन मैंने देखा कि मैं एडवांस भी बता दूंगा और मॉडल पेपर आपके लिए अगर वैसे यूट्यूब पे कक्षा के माध्यम से लाए तो अच्छा रहे। पर दोस्तों देखिएगा, इसी प्रकार से हिंदी की वहाँ पर अपने हिंदी के टेस्ट होते हैं, टीचिंग के टेस्ट होते हैं। आप है ना, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, साप्ताहिक विजन, PTET साप्ताहिक विजन, उसको आप एक बार देखना। वहाँ पर आपको वही मटेरियल मिला जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत कम वाला, है ना। इतना लंबा चौड़ा बुक वाला मटेरियल बुक जैसा नहीं मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा। अगर वो भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।